दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। विषय चल रहा है सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखः वान्य दुपारम अम्बा। एक छोटी सी बात और इसमें कह के मैं कुछ कथा का क्रम निभाऊं। एरी मैयाओ, आंख आ जाती है ना आंख, तब आंख चार तो नहीं होती हैं, रहती तो दो ही हैं, पर लोग कहते हैं कि आंख हाँ आ गई, कहूँ चली गई का, चली तो कहूँ गई नहीं थी, आंख तो थी लेकिन आंखों में कुछ गड़बड़ी हो गई, इसलिए कहते हैं आंख आ गई। जब आंख आ जाती हैं तो हमारी बड़ी बूढ़ी और बड़े बूढ़े हमारे साथी एक ही बात कहते हैं कि किसी की आई हुई आंखों को देखना मत। बोलो बोलो, कहते हैं ना। ये आदमी लोग सिर नहीं हिला रहे, कहते हैं ना। ठीक है, अरे मैं समझू तो सही, आप मेरे साथ हो। ये कहते हैं कि आंख को देख मत लेना, आई हुई आंख को। हम पूछते हैं क्यों, तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी भी आ जाएंगी। क्यों भैया? आंख उसकी आई है और जो आंखें आ गई हैं उनको देखने से हमारी आंख क्यों आ गई? क्योंकि वो थॉट और वो फीलिंग्स हमारे अंदर चली गई और वहां से उड़ करके कोई परमाणु नहीं आया इन्फेक्शन फैलाने के लिए, नहीं। यदि उड़ करके आता तो बिना देखे भी आ सकता था। जो इन्फेक्शन फैला है वो उड़ करके कोई परमाणु नहीं आया। नजर नजर से क्या मिली, नया ही गुल खिला गई। नजर नजर से क्या मिली,
नया ही गुल खिला गई। जिनकी आंख आ गई है, आंख में खराबी है, उनसे नजर मिलेगी तो खराबी आंखों में आ जाएगी, और जिनकी आंखों में दिव्य ज्योति आ गई है, उनकी नजर से नजर मिलेगी तो हमारी नजर में भी दिव्य ज्योति आ जाएगी। ये प्रत्यक्ष है। नजर नजर से क्या मिली, नया ही गुल खिला गई। तेरी नजर की रोशनी मेरी नजर में आ गई। तेरी नजर की रोशनी मेरी नजर में आ गई। मैं हैरतों में डूबता चला गया ये सोच कर। मैं हैरतों में डूबता चला गया ये सोच कर। तेरे बगैर जिंदगी सुकून कैसे पा गई। तेरे बगैर जिंदगी सुकून कैसे पा गई। यदि हमें अपनी आंखों को बचाना है तो और सारे उपाय न करें, इन्फेक्शन फैलने के उपाय न करें, और सारी दुनिया भर की जांच पड़ताल न कराएं न करें। सिर्फ इतना कर लें, जिनकी आंखें अच्छी हैं उनकी नजरों से नजर मिली रहे हैं, फिर सारे काम अपने आप बन जाएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तेरी नजर की रोशनी मेरी नजर में आ गई। भगवान ने कई जगह तो आंख दी है और कई जगह आंख फोड़ दी है। जयंत की आंख फोड़ दी, शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी, और जब कभी चिंतन करूंगा तो बताऊंगा कितनी आंखें फोड़ डाली। और कई जगह भगवान ने दो तो थी, 2 आंख और दे दी, 4 आंख कर दी। धृतराष्ट्र का मंत्री, धृतराष्ट्र का सारथी संजय, उसे व्यास जी ने 2 आंख तो थी, 2 आंख और दे दी। और ऐसी आंख नहीं दी, दिव्य आंख दे दी, जो रहता तो हस्तिनापुर में और बताता है रणभूमि कुरुक्षेत्र की बातें हैं। आंख फोड़ी नहीं, आंख और ज्यादा दे दी। और कुरुक्षेत्र में भगवान ने, यहां तो महात्मा ने आंख दे दी और वहां परमात्मा ने आंख दे दी। किसको? अर्जुन को। 2 आंख तो दी ही, और ऐसी आंख दी कि सब देखते रह गए, किसी को कुछ नहीं दिखा। और अर्जुन को जाने क्या क्या दिख रहा है, विराट रूप दिख रहा है, अनेकों मुख दिख रहे हैं, जाने क्या क्या दिख रहा है। आंख दे दी। तेरी नजर की रोशनी मेरी नजर में आ गई। नजर नजर से क्या मिली। हम ये कहें, हम नहीं चाहते थे कि हमारी आंखें आए, पर पता नहीं आंखें क्यों आ जाती हैं। अरे जिनकी आंख आ गई हैं उनको हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, दिनों रात उन्हीं को देख रहे हैं। आंख आए बिना बच नहीं सकती। तेरी नजर की रोशनी मेरी नजर में आ गई। द्रोणाचार्य जी ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखता है? बोले पेड़ दिखता है, पेड़ की डालें दिखती हैं, पत्तियां भी दिख रही हैं, और मुझे चिड़िया भी दिख रही है, चिड़िया के पंख, पांव, सिर, चोंच सब दिख रहा है। बोले बाण नीचे रख दो, छोड़ो बाण, धनुष हटाओ, साइड में बैठ जाओ, भीम निशाना लगाओ, बताओ तुम्हें क्या दिखता है? अरे मुझे तो पेड़ भी दिख रहा है, बादल भी दिख रहे हैं। अपनी फैली हुई दृष्टि का भी हम लोग बड़ा अभिमान करते हैं कि मुझे ये दिख रहा है। अरे ये सब दिखना ही तो गड़बड़ है। इस मार्ग में कुछ दिखे ना,
जो हमारा लक्ष्य है वही दिखे। हैं? दुर्योधन निशाना लगाओ, क्या देखता है? भले महाराज, इनको तो पेड़ ही पेड़ दिख रहा था, हमको तो जमीन भी दिख रही है और बादल भी दिख रहे हैं और चिड़िया और पेड़ सब कुछ दिख रहा है हमको तो। बोले उतार दो बेटा, धनुष रख दो, बाण रख दो। अर्जुन निशाना लगाओ। बादल दिख रहा है? बोले नहीं। धरती? बोले नहीं। पेड़? बोले कहां है? मुझे नहीं दिख रहा। बोले पत्ते? बोले नहीं। तना? बोले नहीं। चिड़िया? बोले नहीं। अब सब लोग अड़ोसी पड़ोसी बेवकूफ, ऐसे कुछ दिखाई नहीं देता तो क्या निशाना लगाएगा? हैं? इसे कुछ नहीं दिख रहा। ये ज्यादा देखने वालों का मार्ग नहीं है। जिन्हें बहुत ज्यादा दिखता है बह जाते हैं, निशाने से चूक जाते हैं। ज्यादा नहीं देखना है। अरे भाई, स्वयं प्रभा की गुफा में जब बंदर गए, स्वयं प्रभा ने यही तो पूछा कि क्या कर रहे हो? बोले कुछ खो गया है, शांति खो गई है। क्या कर रहे हैं? बोले खोज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बोले आंखें खोल के कि बंद करके? बोले पागल हो आप भी, कोई चीज खो जाए तो आंखें खोल के ढूंढी जाएगी कि बंद करके? बोले यही तो दुनिया गलती कर रही है। ये चीज आंखें खोल करके नहीं ढूंढी जा सकती। ये तो आंखों को समेट करके और सब कुछ देखना बंद कर दें। जिसे उपनिषदों में एक शब्द कहा गया, आवृत चक्षु। नेत्रों को चारों तरफ से जो बहुत देखा था वो बंद कर दे। सिर्फ जहां जाना है वही दिखे, चाहे वो बाहर दिखे चाहे वो अंदर दिखे। जो चाहते हैं बस वही दिखे। लेकिन हम तो जाने क्या क्या देखते हैं और देखने का भी अभिमान पालते हैं कि हमें ये भी दिखता है, हमें ये भी दिखता है, हम ये भी जानते हैं, हमें ये भी पता है, हमें ये भी जानकारी है। इन जानकारियों के चक्कर में कभी कभी चिड़िया ही हमारी आंख से निकल जाती है, लक्ष्य ही भूल जाते हैं। एक व्यक्ति को ट्रेन, रेलवे स्टेशन पर दो व्यक्ति गए। एक छोड़ने गया था, एक ट्रेन में बैठने गया था। स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, ट्रेन चल पड़ी और बैग लटका के वो भागा। जो ट्रेन के ऊपर डिब्बे में जो आदमी लटके थे वो चिल्लाने लगे, वाह बेटा शाबाश, दौड़ दे थोड़ा सा तेज, तो दौड़ थोड़ा सा तेज। हाँ, वो दौड़ पड़ा और ट्रेन में चढ़ गया। शाबाशी देने लगे लोग, वाह वाह बेटा तूने ट्रेन पकड़ी। और वो रोने लगा, मर गए। अरे बोले तूने ट्रेन पकड़ ली, मर क्यों गया? बोले मैं तो छोड़ने आया था, जिसे बैठना था वो तो रह गया। तो बोले फिर तू क्यों बैठ गया? बोले तुम्हारी वाहवाही में है, तुमने कहा वाह वाह तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं तो ट्रेन में बैठ गया। तो हम इस वाहवाही में भूल जाते हैं, हमारा लक्ष्य रह जाता है और हम भटक जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा देख लेते हैं, बहुत ज्यादा सुन लेते हैं, बहुत ज्यादा हमारी दृष्टि तेज हो जाती है ना। लक्ष्य ही रह जाता है। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन सब गर्व पाल रहे हैं कि हमें इतना दिखता है और इसको दिखता नहीं, क्या निशाना लगाएगा? अर्जुन, चिड़िया भी नहीं दिख रही क्या? बोले चिड़िया भी नहीं दिख रही है। बोले तो कुछ दिख रहा है। बोले चिड़िया की आंख की जो काली काली पुतली है ना, सिर्फ वो दिख रही है। बोले छोड़ दे बाण।
अब तेरे निशाने को कोई चुका नहीं सकता। बाण छोड़ दिया और चिड़िया नीचे गिर गई साहब। हैं? तेरी नजर की रोशनी। सपने वो पूरे नहीं होते जो नींद में आते हैं। सपने वो पूरे नहीं होते जो नींद में आते हैं। सपने तो वो पूरे होते जो नींद उड़ाते हैं, जिनसे नींद उड़ जाए। केवल वही दिखे, वही दिखे, वही दिखे। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार। जिनकी आंख आई हैं उनसे क्या लेना देना। जिनकी आंखों में चमक है, जिनकी आंखों में दिव्यता है, जिनकी आंखों में मासूमियत है, सरलता है, साधुता है, वो देखने को मिल जाए बस काफी है। तैयाओ सुखाय कर्माण करोति लोको गहनो कर्मणा गति। कुछ बातें मैत्रेय जी ने विदुर जी को इस प्रकार की समझाई। उसके बाद सृष्टि के बारे में विदुर जी ने प्रश्न किया कि जीवों के कर्म जब फलोन्मुख होते हैं तो नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले बिना मम्मी के 4 पुत्र उत्पन्न करे जिनकी मां नहीं थी, बिना मां के। सनत कुमार संकल्प से पैदा कर दिए, साधना करने चले गए। उसके बाद रुद्र रुद्राणी उत्पन्न किए, उनसे भूत प्रेतों की सृष्टि होने लगी, बंद कर दिया। 10 ऋषि उत्पन्न करे, वो भी साधु हो गए। फिर मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। इन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, हे पिताश्री आपका क्या आदेश है। बोले आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ। इनके 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह करदम के साथ में हुआ, जिनके 9 कन्याएं हुई और 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। इस भारत की धरती में और यहाँ की माताओं में एक बहुत विशेष ताकत है। ये अपनी कोख से जन्मे हुए लाल को परमात्मा बना सकती हैं और परमात्मा को भी अपना लाल बना सकती हैं। ये इस धरती की माताओं में ही ताकत है साहब, विदेश में और किसी में नहीं है। इन देवहूति की जो 9 कन्याएं थी उनमें से एक बेटी हुई जिसने अपना नाम भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ही नहीं लोकांतरों में कर दिया। उसका नाम था अनुसुईया। अनुसुईया यानी जिसमें दोष दृष्टि नहीं है, जिसकी दृष्टि निर्दोष है। कैसी? निर्दोष। जिसकी दृष्टि निर्दोष है, जिसकी वृत्ति निर्दोष है, इसका मतलब उसकी मति भी निर्दोष है, निर्मल। और जिसकी मति निर्मल है, निर्दोष है, वह मति ही अपने ही अंदर गंगा को पैदा कर सकती है। अनुसुईया ने गंगा पैदा करी। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी अत्रि प्रिया निज तपवल आनी
अत्रि प्रिया अर्थात अनसुईया निज तपबल आनी, अपने तप के बल पर गंगा प्रकट करती है। और गंगा क्या है? प्रेम की ये गंगा। नगला सुखदेव के सामने एमपी रोड के पास और जलेसर आगरा रोड के नजदीक भगवान शिव के सानिध्य में गुरुदेव के चरणों में हम सब के साथ जो बह रही है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है प्रेम की ये गंगा, है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है प्रेम की ये गंगा, है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी, है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। है नित नई पुरानी, है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, है भाव की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। गंगा है भाव की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है नई पुरानी, है नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। है भाव की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। उस गंगा से तन पवित्र होता है, गीला होता है, लेकिन इस गंगा से तन भी, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी सब पिघल जाते हैं और सब गीले और पवित्र हो जाया करते हैं। और यदि सबसे पवित्र करने की चीज है तो वो मन ही है। ये तन तो आज तक न किसी का पवित्र हुआ और न होगा, क्योंकि ये बना ही गंदगी से है। तो इस तन को पवित्र करने में हम लगे हैं। इसे जरूरत नहीं है कि पवित्र हो जाए, लेकिन मन पवित्र हो गया तो सबका सब पवित्र हो जाएगा। है भाव की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। तो निर्दोष दृष्टि गंगा को प्रकट करती है।
भैयाओ, जल गड्ढे में भी होता है, जल कुआं में भी होता है और जल गंगा में भी होता है तो जल ही, लेकिन इन जलों में बड़ा अंतर है। गड्ढे में भरा हुआ जल है, बाहर का सड़ जाता है। कुएं में अंदर के स्रोत का जल है, लेकिन वह भी ज्यादा दिन तक यदि खींचा न जाए तो सड़ जाता है। लेकिन जो जल प्रवाहित है और जिसका स्रोत धरती को फोड़ के निकलता है, ऐसे ही सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, जो वाणी, जो गंगा, जो वचन, जो कथा ऊपर के भावों से, किताबों से पढ़ करके जो गड्ढा भर लिया जाता है, उस जल की बात अलग है। लेकिन जो हृदय को फोड़ करके निकलती है, जो भावों को फोड़ करके निकलती है और जो निरंतर प्रवाही है, जो जगह जगह बह रही है, उस गंगा का जल चाहे 1 साल रखो चाहे 10 साल रखो, कभी खराब होने वाला नहीं है, सदा पवित्र रहता है और सदा पवित्र करता है। लेकिन वही मति प्रकट कर पाएगी जो निर्दोष है, निर्मल है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। और ऐसी मति, ऐसी बुद्धि ही परमात्मा को अपनी गोद में खिला सकती है। मानस में एक बड़ी अच्छी बात कही है ऐसी बुद्धि के लिए। राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा कि हम कहां रहें। वाल्मीकि जी ने कहा आपको भी बताएं कि हम कहां रहें। चलो ठीक है, हम बता देंगे, लेकिन पहले आप तो बताओ कि आप कहां नहीं हो, तो फिर हम बताएं कि आप यहां रहो। स्थान फिर बताए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सर नाना। बताते बताते एक जगह ऐसी बताई विचित्र कि जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जीहा जासो। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जीहा जासो। मुक्ता हल गुण गण चुनये, राम बसौ हियतास। जिसकी जिह्वा, जिसकी मति, जिसकी बुद्धि आपके यश के मोतियों को मुक्ता हल गुण गण चुने, आपके यश रूपी मान सरोवर में से भी जो आपके गुण हैं, आपकी कथा में तो गुण भी हैं, अब गुण भी हैं, बहुत सारी बातें, उनमें से भी जो गुण हैं, मुक्ता हल गुण गण चुने, राम बसौ हिय तास। भाई सरोवर होगा तो हंस भी होंगे, लेकिन वहां बगुले भी तो होंगे, वहां बगुले भी तो होंगे, मेंढक भी होंगे, मछलियां भी होंगी, कमल भी होंगे, चकवा चकवी भी होंगे, हंस भी हैं, बगुले भी हैं। अब कैसे पहचान की जाए कि ये हंस है कि बगुला है? शकल तो एक सी है, कलर तो एक सा है, चोंच भी है, हैं? बड़ी प्यारी बात कही कि जो तुम्हारे गुण रूपी मुक्ताओं को, मोतियों को चुगे, वो हंसनी है, और जो गुणों को छोड़ करके अवगुणों को चुने, जो केवल भगवान की चर्चा, भगवान की प्रशंसा, भगवान के गुण, भगवान की कथा को जो चुने बुद्धि,
वो हंस नहीं है। और भगवान की कथाएं छोड़ के संसार की चर्चा, संसार की बुराई, संसार की भलाई जो चुने, वो हंसनी नहीं है, वो बगुलिया है, बगुलिया। शकल तो एक सी है, बुद्धि तो एक सी है, देखने को तो चिंतन करने वाली है, लेकिन उसके आहार से पता चल जाएगा ये क्या आहार कर रही है, कौन से गुणों का कर रही है कि अवगुणों का कर रही है। समझ लो, बगुलिया है या हंसनी है। और फिर जो बुद्धि को मालिक है जीव, फलाने सिंह, फलाने शर्मा, फलाने 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 ठिकाने, जो जिसकी बुद्धि है वो जीव। फिर वो बगुलिया को वो कौन होता है? अरे बगुलिया को वो बगुला है। भैया हमारी वृत्ति निर्दोष हो जाएगी तो इसमें से कथा प्रकट होगी, इसमें से राम चर्चा प्रकट होगी, और तभी ये सच्ची अनुसुईया है। और यही फिर परमात्मा को अपनी गोद में, अपने गर्भ में अंदर खिलाएगी, उसे देखेगी, उसके दर्शन करेगी। और परमात्मा को हमारी बुद्धि जैसे रूप में देखना चाहेगी वैसा ही आकार परमात्मा को दे देगी। परमात्मा अपनी तरफ से कोई आकार धारण नहीं करता है, हम जैसी कल्पना करते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं। अरे भैया दशरथ जी मनु शत्रुपा चाहते हैं कि पुत्र बन के आ, तो परमात्मा क्या बन के आता? पापा है, पुत्र बन करके आता है। आकुति, देवहूति और तीसरी कन्या थी प्रसूति, जिनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। उनकी बेटी सती, उनका विवाह देवों के देव महादेव के साथ हुआ। लेकिन ज्यादा दिन पटरी नहीं खाई, चल के मरना पड़ा, भस्म होना पड़ा। फिर दोबारा जन्म लिया हिमाचल के यहाँ, तो फिर दोबारा शादी हुई। फिर मतलब कोई बिगड़ा बिगड़ी नहीं हुई। मतलब क्या, पहले जो सती थी उसकी श्रद्धा तो थी ही, लेकिन श्रद्धा में कुछ चतुराई घुसी थी, दक्ष का अंश था। फिर उसने सोचा कि ये दक्षता मुझे नहीं चाहिए, दक्ष के अंश को भस्म करके फिर हिमाचल के यहाँ, जड़ के यहाँ जन्मी, अटल के यहाँ जन्मी। और वह तत्व जब उनमें आया, और भक्ति का मार्ग ज्यादा चतुरता का नहीं है, ये जड़ता का मार्ग है। और दशरथ जी ने कहा, मोय जन मूढ़ कहे कि न कोई, मुझे कोई जड़ कहे, कोई मूर्ख कहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और पार्वती भी यही बात कहती हैं, सारा जमाना बदनाम करे। मीरा भी यही बात कहती है, नरसी भी यही बात कहता है, धन्ना भी यही बात कहता है, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा संवरिया मुझे प्यार करे। चाहे सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जन्म कोटि लग रगर हमारी, वरं शंभ नत रहूं कुंवारी। जड़ताई तो है, लेकिन भक्ति में चलती है। भक्ति में चतुराई की आवश्यकता नहीं है साहब। प्रियव्रत और उत्तानपाद जो दो पुत्र हैं मनु जी महाराज के,
उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के उत्तम, सुनीति के ध्रुव। कथा तो आपने सुन रखी है। गद्दी पे चढ़ रहे थे, सुरुचि ने पकड़ करके चांटा मार के नीचे पटक दिया और वो रो करके माँ के पास पहुंचा। माँ ने कहा बेटा तपस्या कर, और तपस्या करेगा तो तुझे भगवान की गोद मिलेगी। और माँ के कहने पर तपस्या करने वो चल देता है। मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं इस मार्ग में। आप सभी साधक हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये मार्ग बड़ा विचित्र है। हम दिल्ली जाना चाहते हैं तो हम घर पे ही 4-6 बड़े बूढ़े लोगों से पूछेंगे कि भाई आप दिल्ली गए हो कभी, रास्ता कैसे कैसे है, कहाँ से बस में बैठना है, कहाँ से टिकट लेनी है, कहाँ उतरेंगे, फिर वहाँ से क्या पकड़ेंगे, पूरी जानकारी करते हैं ना। और फिर भी जब कोई कन्फर्म नहीं बताता, पक्का पक्का नहीं बताता, तो फिर हम हताश होकर सोचते हैं कि भाई रास्ता ही पता नहीं चल पा रहा। जाते तो सही हम, लेकिन हमारी समझ में बात नहीं आ रही, आखिर जाएं तो कैसे जाएं। हम रुक जाते हैं। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात, परमात्मा की तरफ चलने के लिए भी यदि हम ऐसे ही सोचते रहे तो हमेशा घर में पड़े रहेंगे। परमात्मा की तरफ चलने के बाद एक विचित्र घटना घटित होती है। जैसे ही ध्रुव ने घर से पांव बाहर रखा, परमात्मा हिल गया और उसने स्वयं ने कहा कि नारद, इस समय मेरे इस भक्त को अभी कुछ पता नहीं है दुनिया की राहों का, मेरी राहों का, लेकिन ये मेरे भरोसे चल दिया है, अब जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए अब जो जो इसे जरूरत है उसे मुझे पूरा करना होगा। इसलिए नारद, इसे सबसे पहले अभी गुरु की जरूरत है, तुम जाओ। परमात्मा ने स्वयं नारद जी को भेजा, उन्होंने गुरु की पूर्ति कर दी। इस मार्ग की बड़ी विचित्र बात है, हम जो कल्पना नहीं करते वो जीवन में घटित होता है, जो सोचते भी नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन परमात्मा, क्योंकि जब उसके भरोसे जाते हैं तो उसको चिंता हो जाती है। मुझे भी डर लगा, मुझे भी डर लगा फासला देखकर, मुझे भी डर लगा फासला देखकर, मैं तो चलता गया रास्ता देखकर। मुझे भी डर लगा फासला देखकर, पर मैं तो चलता गया रास्ता देखकर। लेकिन जब मैं चला तो मेरी मंजिल खुद मेरी ओर आई। जब मैं चला तो मेरी मंजिल खुद मेरी ओर आई, मेरा हौसला देखकर। भैयाओ, ध्रुव जो है 6 महीना में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और भगवान कहते हैं कि बेटा क्या मांगना चाहता है तू मांग। ध्रुव ने कहा मैं तो कुछ मांगना जानता ही नहीं हूं। तब भगवान अपनी ओर से उसे देते हैं, पूरा ज्ञान देते हैं, अपना शंख उसके कपोलों से छुपा करके, और कहते हैं जा उसी घर जहां से तू आया था। बोले वहां से तो मुझे भगाया गया था। बोले अब तुझे कोई भगाने वाला नहीं है। बोले मुझे वहां पिटाई की गई। बोले उन्हीं हाथों से तेरी पूजा होगी। उधर पूरे नगर में शोर हो गया कि ध्रुव को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया।
तो वही राजा, वही रानी, वे सब ध्रुव का दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गए। और राजा हाथी लेकर के आया और ध्रुव को हाथी पर बिठाया। और जब नगर की तरफ चले तो नगर के दरवाजे पर, मेन गेट पर सबसे आगे वही उसी के हाथों में आरती का थाल था जिस हाथों ने ध्रुव के कनपटी पर चांटा मारा था। किसी ने कहा कि अरे सुरुचि, क्या कर रही हो? बोले मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हो गया, उसकी आरती करने के लिए थाल सजा रही हूं। पहले क्या कह रही थी? तपस्या कर मेरी कोख में आ, मेरी कोख में आने के बाद मैं तुझे अपना कहूंगी। और अब वही सुरुचि कह रही है कि मेरा बेटा, उसको भगवान का दर्शन हो गया है। जैसे ही सामने सुरुचि के हाथों में आरती की थाली देखी, ध्रुव की आंखें भर आईं। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। यूं ही पड़ा था, मैं तो यूं ही पड़ा था इस गंदगी में पहले, मैं तो यूं ही पड़ा था इस गंदगी में पहले। दर दर पे मैं तो भटका, सबने मुझे फटकारा। दर दर पे मैं तो भटका, सबने मुझे फटकारा। ओ सबने मुझे फटकारा, ओ सबने मुझे फटकारा। अब तो भरी महफिल में, अब तो भरी सभा में सब पूजते हैं मेरे। अब तो भरी सभा में, अब तो भरी सभा में सब पूजते हैं पहले।
सभा में, अब तो भरी सभा में सब पूजते हैं पहले। अब तो भरी सभा में सब पूजते हैं पहले। ऐसा होता कब है? 2-4 पल तेरे कदमों में सो लूं। जब किसी बुद्ध पुरुष का, किसी परमात्मा या किसी महात्मा का थोड़ा सा सानिध्य मिल जाए, 2-4 पल तेरे कदमों में सो लूं, तो फिर मोहब्बत के 100 भेद खोलूं। 2-4 पल तेरे कदमों में सो लूं, तो फिर मोहब्बत के 100 भेद खोलूं। तुझे अपने दिल की तराजू पे धरकर, अब आप तालियां बजाओगे क्योंकि बात दिल तक पहुंचेगी जब बजाना भाई। तुझे अपने दिल की तराजू पे धरकर मेरा बस चले तो मैं फूलों से तोलूं। अभी बात अधूरी है। तुझे अपने दिल की तराजू पर रखकर मेरा बस चले तो मैं फूलों से तोलूं, और तेरे वास्ते सारी दुनिया को छोड़ा। तेरे वास्ते सारी दुनिया को छोड़ा। अब तुझसे न बोलूं तो फिर किससे बोलूं? मेरा मन हो रहा है थोड़ा सा बजा लूं एक बार। है हरी मेरे हाथ नीचे आ जाए तो फिर नीचे कर लो करो, तुम्हें तो फिर लगे ही रहे तो। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा, धरा माने धरती, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जय भोले। कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तो यूं ही पड़ा था, इस गंदगी में पहले देखो यूं ही पड़ा था, इस गंदगी में पहले।
अगर हिस्से में तेरे प्यार की जागीर होती है, अगर हिस्से में तेरे प्यार की जागीर होती है, तो छोटे आदमी की भी बड़ी तकदीर होती है। अगर हिस्से में तेरे प्यार की जागीर होती है, तो छोटे आदमी की भी बड़ी तकदीर होती है। पनाहें ढूंढती है, शरण, पनाहें माने शरण, पनाहें ढूंढती है आके जन्नत मेरे बिस्तर पर। शरण, शरण आके ढूंढती है, जन्नत माने स्वर्ग। पनाहें ढूंढती है आके जन्नत मेरे बिस्तर पर, लेकिन कब? मेरे तकिए के नीचे जब तेरी तस्वीर होती है। मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। इस गंदगी में पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। दर दर पे मैं तो भटका, सबने मुझे फटकारा। कहानी है दुनिया, हकीकत नहीं है। कहानी है दुनिया, हकीकत नहीं है। यहाँ एक पल को भी राहत नहीं है। न हो तेरा आंचल तो फिर इस जहां में, न हो तेरा आंचल तो फिर इस जहां में, कहीं आंसुओं की हिफाजत नहीं है। कहीं आंसुओं की हिफाजत नहीं है। बुराई का करना, मेरे दिल की बात कह रहा हूं, बुराई का करना और बुराई का सुनना, बुराई का करना और बुराई का सुनना एक आदत है लोगों, जरूरत नहीं है। आदत अलग बात है और जरूरत अलग बात है। बुराई का करना, बुराई का सुनना एक आदत है लोगों, जरूरत नहीं है। न मंदिर, न मस्जिद, न पूजा, नवाजें,
न मंदिर, न मस्जिद, न पूजा, नवाजे, तुझे देखना क्या इबादत नहीं है? न मंदिर, न मस्जिद, न पूजा, नवाजे, तुझे देखना क्या इबादत नहीं है? लेकिन अभी तुझसे बातों की सोचूं भी कैसे? अभी तुझसे बातों की सोचूं भी कैसे? अभी देखने से ही फुर्सत नहीं है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो यूं ही पड़ा था इस गंदगी में पहले। कथा का समय तो 4 बजे तक का है, लेकिन आपने कल मुझसे प्रार्थना करी तो देखो मैंने कोशिश करी आगे बढ़ावे की, लेकिन अब मैं तो इंसान हूँ, कोई मशीन तो हूँ नहीं भाई। तुम तो बीच में पानी पियाओ, डोल आओ और एक आध घूंट मारी हुआ दो, तुम तो सब कजू कर जाते मोते तो कोई पूछत ना कि तुम डोले आओ। अब बुलाओ ना, अब कहा ले दो। एक भजन गा लो। कुछ बच्चों के मन कहते हैं कि तुम हमें अब की बार नचाते नहीं हो, भजन गा लो। एक भजन गाओ। राधा जू को प्यारो, मेरी भरी मटुकिया ले गयो काना बंसी बारो, काना बंसी बारो, काना बंसी बारो, राधा जू को प्यारो, काना बंसी बारो, राधा जू को प्यारो, मेरी भरी मटुकिया ले गयो काना बंसी मारो, काना बंसी मारो।
राधा जू को प्यारा मेरी भरी मटकिया ले गयो कान्हा बंसी वालो कान्हा बंसी वालो मथुरा नगरी आई मथुरा नगरी आई जाके पूनम देख देख के जाके पूनम देख देख के जाना पत में आई जाना पत में आई जाना पत में आई कोहे अबूता कोहे अबूता कोहे अबूता दिखाए रस ले गयो कान्हा बंसी वालो कान्हा बंसी वालो मेरी भरी मटकिया ले गयो कान्हा बंसी वालो कान्हा बंसी वालो वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट न दिखावे लूट लूट न दिखावे लूट लूट न दिखावे रोज रोज मेरी मटकी फोड़े रोज रोज मेरी मटकी फोड़े नहीं कहाँ से आवे नहीं कहाँ से आवे नहीं कहाँ से आवे मेहनत सो जादू डाल गयो कान्हा बंसी वालो कान्हा बंसी वालो राधा जू को प्यारो मेरी भरी मटकिया ले गयो कान्हा बंसी वालो कान्हा बंसी वालो राधा जू को प्यारो मेरी भरी मटकिया ले गयो कान्हा बंसी वालो कान्हा बंसी वालो। जय जय श्री राधे।
श्याम के नैना कजरारे सखीरी मुँह पे जादू सोटारे श्याम के नैना कजरारे सखीरी मुँह पे जादू सोटारे जादू सोटारे सखीरी मुँह पे जादू सोटारे जादू सोटारे सखीरी मुँह पे जादू सोटारे श्याम के रहना बजरारे सखीरी मुँह पे जादू सोटारे श्याम के रहना बजरारे सखीरी मुँह पे जादू सोटारे। आरती के लिए खड़े हो जाए सभी। हनुमान जी महाराज की। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं नमन बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी होते चरणों में दर्शन पाऊं नंद झुके लाला तेरी आरती गाऊं। प्यास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो अपनों सर्वस्व तो पैर उठाओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। वृंदावन के तेरे भजन बधाई भूखी काल मिल आरती गाई आरती करत यशोदा माई भरी सभा में तुम मनाओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे जीवन के रत तुम हो आदर करिया तुम्हें अपनों बनाओ यशोदा प्रिया तेरी आरती गाऊं कन्हैया तेरी आरती
द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोक्तयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः त्रिभुवं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओं जन्नेनल्यमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचान्यः तेह न कर्महिमानः च चन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्ते कामकुलजाम्बके वाटिलाभ जय पूर्णागजाद करवि दर्शाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरेवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल के, हनुमान जी महाराज के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के। जय जय श्री राधे। नील गगन सारूप कृष्ण नागराना काला मैया दी सोना लागे बाबा नंद जीड़ा लाला मैया दी लागे बाबा नंद जीड़ा लाला। चल चतुर नैन गजरारे काले कृष्ण लटा घुघरारे काले कृष्ण लटा घुघरारे काले कृष्ण लटा घुघरारे। चंचल चतुर नैन गजरारे काले कृष्ण लटा घुघरारे काले कृष्ण लटा घुघरारे। मस्तक चंदन तिलक लगा कर मस्तक पर धारे